चुनावी माहौल को समझने के लिए हम राजस्थान के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, वहाँ लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार चुनाव को लेकर क्या माहौल है। और इसी चुनावी सिलसिले में इस समय हम अधिवक्ता गणों के पास पहुँचे हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार चुनाव में अधिवक्ता गण किस तरीके से देख रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर इस बार वोट होना है। और जिस तरीके से गहलोत जी कह रहे हैं कि इस बार तो भैया हमारी गारंटी है कि इस बार जो राजस्थान का रिवाज है कि 5 साल कांग्रेस 5 साल भाजपा, ये रिवाज बदलने वाला है। तो जानते हैं अधिक इन्हीं से। मैम, सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या होगा? सर, मेरा नाम शची सांखला है। शची सांखला। हम एक बात बताइए, अभी जो चुनाव है विधानसभा के 5 साल हो चुके हैं गहलोत जी को, कैसे रहे? गहलोत जी तो बार बार कह रहे हैं कि ये 5 साल बेमिसाल की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार जो है रिवाज बदल जाएगा। सर, क्या है ना, जब कोई एक सिटीजन वोट देता है तो वो 5 साल के लिए वोट देता है, किंतु हमको क्या देखने को मिलता है, जब हम वोट दे देते हैं तब तो सत्ता में आ जाती है सरकार, लेकिन वो 5 साल से पहले 4 साल तक सोई रहती है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के 4-5 महीने पहले वापस जगती है और आचार संहिता लगने से पहले वो अपने वादे करती है और जो उन्होंने पुराने फॉल्स प्रॉमिसेस किए थे उनको वापस पूरा करने का विश्वास दिलाती है। लेकिन मैं एक सिटीजन होकर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हम इस प्रॉमिस पे हम अगर वोट देते हैं कि आप 5 साल हमारी सेवा में रहेंगे, तो क्यों सरकार सोई हुई रहती है? और अगर सरकार ये समझती है कि वो फिर से आएगी सत्ता में, तो आप हमें क्या ये विश्वास दिला सकते हैं कि हम आपको सिर्फ उसी विश्वास से आपको वापस चुने? क्योंकि हमने जो विश्वास से आपको चुना, आज राजस्थान जो कि रेप कैपिटल बन रखा है इंडिया में, विमेन सिक्योरिटी को लेके यहाँ पे इतने इश्यूज है। मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ और मैं आज रात के 10 बजे ना मैं खुद सुरक्षित समझती हूँ, ना मेरे घर वाले सुरक्षित समझते हैं कि मैं बाहर आऊँ। कहते हैं देश का विकास तभी होता है जब देश की महिला सुरक्षित होती है। और आज यहाँ पे मैं राजस्थान की बात करूँगी, राजस्थान की महिला सुरक्षित नहीं है। ये है महिला सुरक्षा के बारे में। इसके अलावा कम्युनल वायलेंस हम सब ने अभी पिछले 5 साल जो गहलोत सरकार रही है उसमें हमने जो देखा है, उससे पहले मेरे क्षेत्र में, मैं जहाँ से हूँ जोधपुर में, मैंने इतना कम्युनल वायलेंस नहीं देखा है। हम बात करते हैं यहाँ पे कि हम सब एक हैं, हम सब जाति से ऊपर आ चुके हैं और हम भारतीय होके हम सब एक समान है, तो वो चीज़ मुझे नहीं लगती है। अगर आप समझते हैं कि हम सब भारतीय एक है, तो ये जो कम्युनल वायलेंस है, यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन का इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से होता कि सब भाईचारे से रहते, चाहे दिवाली हो चाहे ईद हो, सारे धर्म एक साथ एकजुट मिलके बनाते। इसके अलावा यहाँ पे तो अगर हम बात करें तो कौन सी पार्टी वापस से आने की बात कर रही है? वही पार्टी जो खुद इंटरनली अभी तक स्टेबल नहीं रह चुकी है। यहाँ पे कांग्रेस सरकार जो है, सचिन पायलट, अशोक गहलोत के दोनों अपनी कुर्सी में अभी तक लड़ते झगड़ते हैं, तो ये जो अपनी पार्टी नहीं बचा सके, वो क्या दूसरे सब पूरे राज्य को बचाएंगे? क्या पूरे राज्य को अपलिफ्ट करेंगे? मगर अब कहा मामला सेटल हो चुका है, अब तो समझौता हो गया ना, दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोल रहे। पर सर, समझौता होना, यहाँ पे समझौता हुआ है, आप ये समझ रहे हैं? समझौता की नौबत आई कब? समझौता की नौबत तब आई ना जब आपकी पार्टी में ही आप में वो एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपकी जब पार्टी के इंटरनली आप इतने ज़्यादा ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं, तो आप खुद को संभालेंगे या आप राज्य को संभालेंगे? मगर अभी मैं बात करूं, जैसे आप वुमन हैं, प्रियंका गांधी अभी आई थी झुंझुनू में, उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को सशक्त करने के लिए सालाना 10,000 रुपये देंगे। तो आपको नहीं लगता इससे चीज़ें बेनिफिट होगा, चीज़ें फ़ायदेमंद रहेंगी? सर, मैं यहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट्स को लेके मेरा कुछ ओपिनियन नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि मॉनेटरी बेनिफिट्स आज चाहे एक गरीब का घर हो चाहे अमीर का घर हो, मॉनेटरी बेनिफिट्स अपनी जगह है। और सिक्योरिटी रीजंस विद पुलिस एनफोर्समेंट एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस आर कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स। तो हम यहाँ पे पुलिस एनफोर्समेंट, रूल्स रेगुलेशंस की बात करते हैं। मॉनेटरी बेनिफिट कुछ हद तक बेनिफिट कर सकते हैं, बट क्या अगर आज मैं जेब में 10,000 रुपये लेके भी घूम रही हूँ, तो क्या मैं रात को 10 बजे सुरक्षित हूँ? क्या वो 10,000 रुपये मुझे सुरक्षित बनाते हैं? नहीं, ये मुझे सही नहीं लगता। और हमारी यहाँ की खुद की, इनकी कांग्रेस की एक MLA ने ये अपना बयान दिया है कि वो खुद, जिनको अभी MLA का वापस से टिकट भी मिला है, और वो खुद ने अपने इस बयान में उन्होंने ये बोला था कि वो खुद भी खुद की सत्ता में होते हुए भी वो खुद को सुरक्षित नहीं मानती है। तो हम आम लड़कियां, हम क्या सुरक्षित मानेंगे जब खुद एक MLA ये बोल रहा है? तो 10,000 का जो ये बेनिफिशियल दे रहे हैं वो अपनी जगह है सब, बट उसको मैं कहीं से भी जस्टिफाई नहीं मानती हूँ कि वो एक विमेन सिक्योरिटी को जस्टिफाई करेगा। अच्छा, मैं अगर आपसे बात करूँ, राजस्थान की बात करूँ, और भी प्रदेश हैं देश के अंदर, आपको कौन सा प्रदेश लगता है जिसने वुमेन सेफ्टी में अच्छा काम किया हो? सर, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यूपी, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा अपने क्राइम्स को लेके माना जाता था,
लेकिन आज वहाँ पे यूपी में क्राइम तो कम हुआ ही हुआ है, प्लस विमेन सिक्योरिटी को लेके भी बहुत से नए नए रूल्स रेगुलेशंस आए हैं और वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ी है। तो ये हमारे देश में हम सब ने देखा है कि कैसे जब से योगी जी का वहाँ पे शासन चल रहा है कितने सारे नए बदलाव आए हैं और विमेन वहाँ से विमेन ऊपर आके खुद बताना चाह रही है और ये उन्होंने बोला भी है कि कैसे उनके आने से वहाँ पे एक ओवरऑल सिक्योरिटी अच्छा मजबूत हुआ है। तो आपको क्या चीज़ें दिखी, मतलब जैसे आपने योगी जी का नाम लिया, तो क्या चीज़ें दिखी जो आपको लगता नहीं इससे वुमेन सेफ? सब विमेन सेफ तब फील करती है जब अगर आज मैं पीड़ित हूँ और मेरी पीड़ा 2 साल 3 साल तक चली जा रही है, मेरी पीड़ा को अगर मैं जा रही हूँ पुलिस के पास या किसी मंत्री के पास, तो मैं एज अ वुमेन मैं ये चाहूँगी कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो एज सुन एज पॉसिबल उसको रिजॉल्व किया जाए। क्यों अगर हम महिला अपनी पीड़ा लेकर आ रहे हैं तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम जल्दी सुनी जाए, बट यहाँ हम देखते हैं कि प्रॉब्लम को एक FIR दर्ज कराने में भी हमको इधर से उधर भटकना पड़ता है, जबकि विमेन को ऐसा बोला जाता है कि घर से बाहर नहीं निकलती है, जो इतना आज तक भी डीपली रूटेड जो हमारे ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर है उसमें रही हुई है। तो जब महिला आगे भी आना चाहे तब पर उसको अपने सराउंडिंग में वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेगी आगे जाके। तो इसके लिए अगर ऐसा शासन हो जहाँ पे हम हमारी सिर्फ एक कंप्लेन रजिस्टर करें और उससे एक्शन क्विकली लिया जाए, तो ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा पूरे सब नागरिकों के बीच में कि हमारे यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है। एक डर है जो भी कुछ गलत करेगा तो उसके साथ उसके खिलाफ एक्शन उठाया जाएगा। ये डर जब तक नहीं आएगा, जब तक सब ढीले हाल चलेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा हमारे राज्य को लेकर। कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो त्वरित न्याय देते हैं, इनकाउंटर मॉडल है वो अच्छा। सर बिल्कुल, वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी ये देता है कि हमारे साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उसका इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा, बिकॉज इमीडिएटली आप जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक आपके एक्शन शो नहीं होंगे। अच्छा, कौन सी घटना है जो आपकी लगा हो कि इस पे जो सडन एक्शन योगी जी ने लिया हो आपको लगा हाँ बढ़िया हुआ चीज़ें? सर अभी जैसे एक रिसेंट में मेरे को नाम याद नहीं है, बट एक रेप एनकाउंटर था, एक वुमेन के साथ कुछ गलत हुआ था जिनका उन्होंने एनकाउंटर किया था। मेरे इस बोलने से मैं ये नहीं बोलती हूँ कि एक एनकाउंटर ही एक तरीका होना चाहिए, बट ये एक जस्ट एक एग्जाम्पल है कि जैसे एनकाउंटर किया जा सकता है वैसे ही हमारे। योगी जी की बात हो गई, राजस्थान में आपको कौन सी मतलब जो आपने कहा महिला अनसेफ है, तो आपने कुछ तो ऐसा सुना होगा जो आपको लगता होगा कि हाँ महिला अनसेफ है यहाँ पे? सर कुछ तो सुना होगा, ये पूरे देश ने सुना है कि इंडिया में कैसे राजस्थान रेप कैपिटल बन चुका है। यहाँ पे सरेआम जोधपुर जैसे शहर में जो इतना अब डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हो गया है, वहाँ पे भी चलते शहर में कुछ भी हो जाता है। रात को तो जो होता है वो फिर भी हमको कभी नहीं दिखता, बट दिन में भी ऐसी घटनाएं हो जाती है जिससे हमको ये सुरक्षित नहीं लगता है। उसके इस चीज़ को हम छोड़ते हैं, अब हम चलते हैं देश में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, क्योंकि ये जितने भी चुनाव है आपके पास समय कम है तो मैं आपको समय देकर फिर सबके पास जाता हूँ। जो अभी लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें कहा जा रहा है कि ये जो 3 चुनाव है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इसको सेमीफाइनल कहा जा रहा है ये फाइनल होने वाला है। गहलोत जी ने अपनी इच्छा प्रकट कर दी है कि वो चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री अगले राहुल गांधी बने, तो राहुल गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर कैसे लगता है? सर क्या है ना, अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनको पार्लियामेंट में बहुत ही भारी शब्दों में उनको बोला जाता था चाय वाला। तो मुझे इससे बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं होती है कि उनको चाय वाला बोला जाता है, क्योंकि इससे मैं ये सोच प्रकट करना चाहती हूँ कि भाजपा पार्टी की ऐसी सोच है कि एक चाय वाला वो अगर अपने देश के लिए समर्पित हो और उसमें देश के लिए भावना हो तो एक चाय वाला भी आज एक PM बन सकता है। पर हम लोग जो कांग्रेस पार्टी में देखते हैं वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनका जो आगे चलता जाता है, महलों की रानी महलों का राजा वही आगे आता है, उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है और ना ही वो हमारी सोच है। हम आज की युवा पीढ़ी है और हम भी चाहते हैं कि देश का ऐसा लीडर हो आगे जो आगे आके देश को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ले जाए, जिसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमने खुद ने देखा मोदी जी ने जो G20 आज G21 से कहलाया जाता है, क्योंकि उनके इस इतने अच्छे इन्फ्लुएंस से आज हमारे जो दिल्ली में G20 ऑर्गेनाइज हुई थी उससे G21 और आगे बढ़ा है और ग्लोबल लेवल पे आज इंडिया टॉप मोस्ट कंट्रीज़ में से आता है जिसको ग्लोबल लेवल पे सब पूछती है। वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के पावरफुल इन्फ्लुएंस से हुआ है, ना कि सिर्फ पावरफुल इन्फ्लुएंस
बल्कि मैं ये भी बोलूँगी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, डिप्लोमेसी ही हम लोगों ने सबसे अपनी स्ट्रांग बना के रखी। डिप्लोमेसी से भी हमने दूसरे देश से जो इतना स्ट्रांग रिलेशन बना के रखा है, आई थिंक वो हमको बहुत आगे ले जा रहा है और हेल्प कर रहा है। राहुल गांधी को आप पीएम नहीं चाहते हैं? बिल्कुल चलिए 2 मिनट रुकेगा। हाँ, शुभ नाम क्या है मैम आपका? शिवानी वैष्णव। शिवानी जी, गहलोत जी कह रहे हैं कि भैया हमारी इच्छा है कि इस देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने। उन्होंने कहा इस बार रिवाज बदलेगा प्रदेश में भी और देश में भी। सर मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर राहुल गांधी को लेके आ गए तो जो मोदी जी अभी तक 10 सालों में हमें यहाँ तक जो लेके आए वो कहीं ऐसा ना हो कि वो 50 साल पीछे लेके चले जाए राहुल गांधी के। और अगर उन्हें आज भी अगर वो एक कम्युनिकेशन है जो वो अगर बाहर के लोगों से करना हो विदेश से, तो वो आज भी नहीं कर पाएंगे। वो उनके पास तो विदेशी डिग्री है। डिग्री होना विदेश से पढ़ के आए हैं राहुल गांधी? नहीं, डिग्री होना एक इनफ नहीं होता अपने लाइफ में। एक आपके पास में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और एक वो कहते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी अगर वो सरकार बनना चाहिए, लेकिन उसमें वो नॉलेज होना चाहिए जो अगर सरकार ये जो भारत तो देश को आगे बढ़ाने के लिए, वो उनमें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। अरे कह रहे हैं उनके खून में, ब्लड लाइन में नेहरू जी ने चलाया, इंदिरा जी ने चलाया, राजीव जी ने चलाया, तो राहुल जी क्यों नहीं चला सकते? वो एक्चुअल में क्या है ना कि उनको शुरू से जब वो स्टूडेंट रहे थे जो फर्स्ट लेवल से, तब उनको क्या यही पढ़ाया गया कि अरे तुम्हारे पापा प्रधानमंत्री तो तुम भी प्रधानमंत्री बनोगे। वो आगे से आगे उनको उस कॉलेज गए तो उनके फ्रेंड्स बोलने लगे कि अरे तुम प्रधानमंत्री, तो उनके वो माइंड में ये हो गया कि अब वो प्रधानमंत्री है। बोले वो है या नहीं है, लेकिन उनके माइंड में अब ये हो गया कि नहीं मैं प्रधानमंत्री। मोदी जी क्यों लगते हैं? मोदी जी वो है कि उनकी कोई भी स्वार्थ की भावना नहीं है। देश को सिर्फ आगे बढ़ाना है वो, और उनको ये है कि हर एक पर्सन के लिए उनको एक क्या बोलते हैं, उनको आगे बढ़ाना, लोग बढ़ाने के, और मतलब हर एक उच्च स्तर पे लेके आना है। राहुल गांधी बार बार कहते हैं देश में नफरत का माहौल है, मोहब्बत की दुकान खोलने की आवश्यकता है। राहुल गांधी को मौका दीजिए। मोहब्बत की दुकान कैसे को अपने क्या नाम है मुस्लिम धर्म को आगे बढ़ा के और हिंदू धर्म को नीचे गिरा के। मैं ये नहीं मानती, मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हर एक धर्म को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और अब जब मोदी जी अगर हिंदू धर्म को भी अगर प्रेजेंट कर रहे हैं तो मुझे गलत नहीं लगता। हाँ, ये इनको क्या वोट मिलते हैं कांग्रेस को मुस्लिम धर्म से, तो वो ये सोचते हैं कि नहीं मुझे यहाँ कांग्रेस को ही वोट देना है, उनके धर्म को आगे बढ़ाना, तो वो मोहब्बत और ये प्यार वाली बात। गहलोत जी का कहे तो अब आप ही समझ सकते हैं कि अभी सरकार ये 5 सालों में हमारे सरकार ने इतना, हमारे जोधपुर में ऐसी घटनाएं हो गई है जिसके कारण से आज हमारा जोधपुर जोधपुर नहीं कह सकते, राजस्थान का हो कि राजस्थान को बहुत पिछड़ा कर दिया हमारे यहाँ पे। आगे कर दिया, इतना फ्री में दे दिया। फ्री में क्या कर दिया? फ्री में करने से क्या होता है? 65 लाख करोड़ का हमारे यहाँ राजस्थान में कर्ज था, लेकिन अब हो गया हमारे 1.55 फायदा है ना। महिलाओं को कह रहे हैं 10,000 रुपए दे देंगे प्रियंका गांधी, सब तो फायदा ही दे रही है। समस्या क्या है? भाजपा वाले क्या दे देंगे? भाजपा वाले ना झूठी हमारे को वो तुलना ही नहीं देंगे हमारे को। कोई भी हिंदू कहीं पे भी देख लो, जब बीजेपी सरकार है कोई दंगा नहीं होता है। लेकिन लेटेस्ट इसी रामनवमी को जब हिंदुओं की रैली निकल रही थी, और वो भी अशोक जी के इलाके में, जोधपुर जैसे शहर में जो सबसे बड़ा चौराहा है सरदारपुरा, जहाँ पर शहर में अशोक जी रहते हैं, उसी एरिया में जालोरी गेट पे उस रैली के ऊपर आम जनता के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने जो मोमडनों ने पत्थर बरसाए, जहाँ हम लोग उस रैली में शामिल थे, और अशोक जी के डायरेक्शन से पुलिस प्रशासन ने वहाँ कुछ नहीं किया, एक तरफा कार्रवाई की। अभी तक उसका कोई पुलिंदा बाहर नहीं आया कि ये सब क्यों हुआ, जबकि ये कंफर्म था झंडा उतारना राम जी का, वहाँ मोमडन्स का झंडा लगाना, उसके बाद वहाँ पत्थर फेंकना, उनकी जो पूजा पाठ थी उसमें ये सारी चीज़ें करना। अभी जैसे नवरात्रे चल रहे थे, जैसे हमारे 10 बजे प्रोग्राम्स बंद हो जाते हैं, ठीक है, जोधपुर में, बाकी नहीं होते हैं, गुजरात में नहीं होता है, यूपी में नहीं होता है, अदर स्टेट में आप देखो रात को 2-2 बजे भी प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन यहाँ जन्माष्टमी के दिन भी आप रात को डीजे नहीं चला सकते, क्योंकि हमारी खुद की सोसाइटी में हम एकदम नज़दीक रहते हैं सिटी के। सबके लिए रूल बराबर है कि अलग अलग नियम है? वैसे रूल तो एक है, लेकिन सिर्फ ये जो पार्टी है वो पार्टी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, क्योंकि प्रशासन भी वही करता है, उन पे जो प्रेशर आता है, क्योंकि उन्हें लगता है हम जिनके अंडर में आज नहीं करेंगे हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, उनमें भी एक भय है। तो यहाँ अशोक जी की सरकार है, कांग्रेस सरकार है, तो वो वही करते हैं जो वो लोग कहते हैं। तो जैसे अभी है तो हमारे नवरात्रों में सारे प्रोग्राम्स खत्म कर देते थे जल्दी, लेकिन ईद पे ऐसा नहीं होता है, लेट नाइट मूवी हॉल, डीजे, साउंड सब कुछ बजता है, लेकिन यहाँ नहीं होता। हमारे जस्ट पास में मस्जिद है, वहाँ रात को 12 बजे भी अलार्म बजता है, लेकिन हिंदुओं के मंदिर में 12 बजे कीर्तन नहीं हो सकता है,
ये जो डिफरेंशिएट है ये कांग्रेस सरकार तुष्टिकरण बहुत कर रहे हैं। यानी भेदभाव कर रही है, ठीक है ना, ताकि उससे लोग टूट जाएं, हाँ। ठीक है। जितना ज़्यादा लोगों को ये चाहते हैं कि बिखराव हो जाए, हाँ। जो अभी जिलो वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है हाँ। अशोक जी ने, उनके बंटवारे का भी एक ही यही फंडा था कि इससे उनको पता था इस एरिया में ये लोग ज़्यादा हैं, हाँ। इस एरिया में लोकल लोग ज़्यादा हैं, ताकि वोट बैंक तोड़ने का एक तरीका था। अदरवाइज जिले बढ़ाने से देश का शासन नहीं बढ़ता है। उसे करने के लिए आपको प्रॉपर वे में चलना होगा, जो 1% भी नहीं है। राजस्थान के तो मॉडल को लेकर चर्चा करते हैं, कहते हैं ये मॉडल देश में मॉडल बनेगा कांग्रेस का, राजस्थान का जो मॉडल है। ये मॉडल कभी भी देश का मॉडल नहीं बन सकता, क्योंकि कांग्रेस सरकार जो है उनको जो आज राजनीति है वो विरासत में मिली है, क्योंकि उनके बाप दादा भी थे, नेहरू जी थी, इंदिरा जी थे, अभी राहुल जी हैं, प्रियंका है, आने वाले उनके बच्चे भी शायद इसी फील्ड में होंगे। लेकिन मोदी जी को ये विरासत में नहीं मिली है, क्योंकि वो एक गरीब इंसान था जिसने धरातल पर काम किया है, जिसको पता है 1 रुपया क्या होता है, उससे फोकट का कुछ नहीं चाहिए। जैसे आज मोबाइल दे दिया 7,000 का, जिनको नहीं चलाना आता वो आंटियाँ खाना भी नहीं बनाती है, बस लगी रहती है, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, मोबाइल से और कुछ नहीं मिल रहा है, नेगेटिव हुआ है। और बच्चों को दे दिया, बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन नहीं पढ़ते हैं, नहीं दो तो और बवाल होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा रेप भी बढ़ा है, ठीक है। अब आया है फंडा इनका कि हम 10,000 दे रहे हैं, अब हमें 10,000 देकर क्या कर लोगे? वो 10,000 जा किसके पास रहे? क्योंकि मैंने ये अपना सेल्फ का है, मैं एक अनाथ बच्ची हूँ खुद, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन स्कॉलरशिप उनको मिलती थी कांग्रेस सरकार में जिनके पेरेंट्स जॉब में, सिर्फ इसलिए क्योंकि कास्टिज्म था। मैं ओबीसी में आती हूँ, वो एसटी में आते हैं, सिर्फ उनको मिलती थी जिनके फादर की सैलरी 1 लाख है, लेकिन उनके बच्चों को स्कॉलरशिप मिली 20,000, और जिनको रियली में जरूरत है वहाँ कुछ भी नहीं तो मिला। इसीलिए तो कहना है कि जाति जनगणना की जरूरत है इस देश को, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी से तभी तो देश में न्याय आएगा। यानी अगर कोई भी जनरल कास्ट या ओबीसी वो रियली में मर रहा है तो उसका इलाज नहीं किया जाए, क्योंकि वो उस कास्ट में आता है। कांग्रेस सरकार तो ये सिखा रही है कि एसटी को दें, मॉमडन को दें, क्योंकि वो पिछड़े हैं। जनरल वालों को तो पीड़ा होती ही नहीं है कि उनके साथ कभी कोई घटना नहीं, ओबीसी आपको फायदा होगा ना? कोई फायदा नहीं हुआ है। कहाँ लिखा है ओबीसी? ये मैं कह रहा हूँ कि जैसे जातीय जनगणना होती है, जो उनका कहना है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, सबको संख्या बल के हिसाब से दे दो। ये हिस्सेदारी किस हिसाब से बांटी है? कोई उनके पास पैमाना है? अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो बस बोला जा रहा है, नारे। बोलने से नहीं होता है, जब जमीन पे आकर काम किया जाता है तब पता चलता है हकीकत क्या है।